हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज अपन बात करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक क्या होते हैं? जो भी अपन ग्राफ के अंदर डिनोट्स करते हैं पॉइंट्स, उनको बोलते हैं निर्देशांक। और जो अपना ग्राफ होता है उसमें 4 पार्ट्स में बटा हुआ होता है, जैसे सर्किल। सबसे पहले राइट साइड में एक्स होता है, इसके लेफ्ट में एक्स डैश, नॉर्थ में वाई एंड साउथ में वाई डैश। फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि इस साइड में भी पॉजिटिव होता है और ऊपर की साइड में भी पॉजिटिव होता है। यानी कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी पॉइंट आएगा वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, यानी कि बोथ आर पॉइंट्स इधर पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट, इसके अंदर ये प्लस है, ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस। यानी सबसे पहले जब भी कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं तो सबसे पहले एक्स की वैल्यू, उसके बाद वाई की वैल्यू। इसमें जब अपन सेकंड क्वाड्रेंट में जो वैल्यू रखेंगे तो फर्स्ट वैल्यू माइनस की आएगी और सेकंड वैल्यू वाई है वो प्लस की आएगी। इसके अंदर बोथ आर वैल्यूज आर पॉजिटिव। ऐसे थर्ड क्वाड्रेंट है, इधर एक्स डैश भी माइनस का है और वाई डैश भी माइनस का है, बोथ आर वैल्यूज आर नेगेटिव। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू पॉजिटिव एंड वाई की वैल्यू नेगेटिव। इस तरीके से अपने क्वाड्रेंट हो सकते हैं, 4 क्वाड्रेंट होते हैं। अब बात करते हैं कि जो क्वाड्रेंट होते हैं उनके अंदर पॉइंट्स को कैसे डिनोट करते हैं। जैसे अपने पास कोई पॉइंट है 2,3, तो इसमें जो सबसे पहले पॉइंट्स होता है वो आती है एक्स की वैल्यू। तो उसमें एक्स की वैल्यू 2 यहाँ पे है। अब इसमें देखते हैं कि वाई की वैल्यू कितनी है, 3, तो वाई की वैल्यू 3 और 2 जहां पे मैच होते हैं वो पॉइंट होता है 2,3। इसके बाद जैसे पॉइंट लिया अपन ने 4,2, तो एक्स की वैल्यू अब क्या कितनी है? सबसे पहले जो वैल्यू होती है वो एक्स की वैल्यू है यहाँ पे 4 और वाई की कितनी है 2, तो ये दोनों मैच कहाँ पे हो रही है? यहाँ पे। तो 4,2। ऐसे ही -3,5, तो एक्स की वैल्यू कितनी है? -3, तो -3 कौन से? 1 2 3 माइनस के 3 और वाई की कितनी? 5। मैंने बताया था ये एक्स होता है और ये एक्स डैश और ये वाई और ये वाई डैश। ऐसे ही -4, -3, तो एक्स की वैल्यू कितनी है? -4, यानी कि ये वाला। वाई की वैल्यू -3, ये वाली। तो ये हो गया -4, -3। इस क्वाड्रेंट की बात करें तो 2, -1, यानी एक्स की वैल्यू कितनी है 2 और वाई की वैल्यू कितनी है -1। इस तरीके से अपन वैल्यूज को डिनोट करेंगे किसमें? ग्राफ पेपर में। क्योंकि इसकी जो 1 बॉक्स होता है वो किसके इक्वल है? 1 यूनिट के इक्वल अपन ने लिया है, क्योंकि 1 बॉक्स के बाद में मैंने 1 लिखा है, उसके बाद 2 3 4 5। इस तरीके से यूनिट डिनोट्स करते हैं, जिसको बोलते हैं स्केल ऑन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इस तरीके से स्केल लिख देते हैं। उसके बाद में लिखते हैं 1 बॉक्स इक्वल टू जितना भी अपन लेते हैं। अपन ने यहाँ पे 1 यूनिट लिए तो 1 यूनिट। उसके बाद ये हो गया अपने क्वेश्चन नंबर 1 2 3, क्योंकि उसमें पूछे कि कोऑर्डिनेट्स को डिनोट कैसे करना है, तो कोऑर्डिनेट्स को अपन को डिनोट करना आ गया। उसके बाद है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स की डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? स्क्वायर रूट ऑफ डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ वाई कोऑर्डिनेट्स का स्क्वायर। इसको इस तरीके से लिखते हैं x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। और कुछ बुक्स में इसको इस तरीके से लिखते हैं x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। बोथ आर सेम बिकॉज जो लेंथ होती है वो एक, जैसे अपने पास ये कोई लेंथ है AB, अब इसको A से B मेजर करो या B से A मेजर करो, ऑलवेज सेम, इसलिए बोथ आर सेम। ये है अपना लोकल
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से संबंधित नॉलेज। अब आते हैं अपन एक्सरसाइज पे। अब एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है, बाय टेकिंग रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स एक्सिस प्लॉट द पॉइंट्स। यानी अपन को सबसे पहले रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स एक्सिस प्लॉट करनी है, उसके बाद ये पॉइंट्स डिनोट करने हैं। इफ OPQR इज रेक्टेंगल देन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ड्रॉ द x एक्सिस एंड y एक्सिस। x एक्सिस एंड y एक्सिस ड्रॉ करेंगे। तो ये तो हो गई अपनी x एक्सिस और ये हो गई अपनी y एक्सिस। तो इधर x डैश इधर y डैश। अब एज ए ग्राफ अपन पॉइंट्स ले लेते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4 -5। अब पॉइंट्स ड्रॉ करते हैं। O की वैल्यू 0,0 यानी कि यहाँ पे होता है 0,0। उसके बाद P कहाँ पे 3,0। x की वैल्यू 3 है और y की कितनी है 0। तो x की वैल्यू 3 और 0, इसको नाम दे दिया P। एंड R की वैल्यू, x की वैल्यू 0 एंड y की 4, x की वैल्यू 0 एंड y की 4। उसके बाद दे रखा है इफ OPQR इज रेक्टेंगल। अपन ने क्या किया, ड्रॉ द पॉइंट POPR अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग इनको ड्रॉ कर दिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन OPQR is rectangle. Now मैच। अब क्या करेंगे, मैच करेंगे किस पॉइंट को। रेक्टेंगल क्या होता है, बोथ आर साइड पैरेलल एंड इक्वल। तो ये साइड पैरेलल, इस साइड के तो ये पैरेलल होगी और इस साइड के ये पैरेलल होगी। अब ये पॉइंट कौन सा है, x की वैल्यू कितनी आ रही है 3, y की वैल्यू कितनी आ रही है 4 और नाम दे दिया इसका Q। क्योंकि O की वैल्यू, P की वैल्यू और R की वैल्यू तो अपन को दे रखी है, तो ये Q की वैल्यू। नाउ मैच P एंड R इन, इतना ही लिख लेते हैं, इन मैच P एंड R। So according to coordinate, according to diagram या ग्राफ, the coordinates of इसके कोऑर्डिनेट Q के 3,4, ये अपन को फाइंड करना था। इस तरीके से अपन सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि इसमें अपन डायरेक्ट आंसर लिख सकते थे, इसलिए डायरेक्ट में अपन को कोई नंबर नहीं देगा, इसलिए अपन को लैंग्वेज लिखना भी जरूरी है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 6 अपना, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग। यानी पॉइंट्स ड्रा करने आ गए अपन, अब निकालेंगे इनके बीच की डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस को नॉर्मली PQ से डिनोट करते हैं, और x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब पॉइंट्स को नाम देते हैं अपन, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। x1 की वैल्यू कितनी है -6, y1 की 7, x2 की -1, y2 की -5। ये वैल्यू आ गई अपनी। अब इनको अपन ने कोई इस फॉर्मूले में रखनी है। तो P की इक्वल्स टू x2 कितना है -1,
माइनस माइनस प्लस 6 का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है -5, y1 की -7 का स्क्वायर। तो -1 और +6 5 का स्क्वायर प्लस -7 और -5 7 और 5 माइनस के 12 स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। चाहे माइनस का हो या प्लस का, स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव। अब दोनों का सम करते हैं तो 169, जो किसका स्क्वायर रूट है 13 का। तो अपनी PQ की वैल्यू कितनी आई 13 यूनिट, क्योंकि यहाँ पे यूनिट अपन को दे नहीं रखी है। इसी तरीके से इसका निकाल लेते हैं। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। वही डिनोट करेंगे x1 y1 x2 y2। यहाँ पे रख देंगे x1 की वैल्यू 8t1 का स्क्वायर, y1 की वैल्यू 2 8t1, x2 की वैल्यू 8t2 का स्क्वायर और y2 की वैल्यू 2 8t2। ये वैल्यू रख दी अपन ने। अब इनको फॉर्मूले में रखते हैं। PQ = रूट ऑफ x2 क्या है 8t2 का स्क्वायर माइनस 8t1 का स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 2 8t2 माइनस 2 8t1 का होल स्क्वायर। ये निकाल लिया। अब अपन देखते हैं, क्या देखते हैं कि a है वो सब में कॉमन आ रहा है, और वो भी क्या स्क्वायर के अंदर। तो a स्क्वायर अगर कॉमन ले लेते हैं तो t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर प्लस 2t2 माइनस 2t1 का होल स्क्वायर रह जाता है। और जब भी अपन स्क्वायर से रूट से स्क्वायर को बाहर निकालते हैं तो सिंगल वैल्यू आती है, यानी कि यहाँ से अपन a को बाहर निकाल सकते हैं। और बच गया क्या t2 का स्क्वायर माइनस t1 का स्क्वायर प्लस 2t2 माइनस 2t1 का होल स्क्वायर। अब जो है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो इसको लिख सकते हैं अपन t2 प्लस t1 का स्क्वायर, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है का स्क्वायर, ऐसे ही t2 माइनस t1 का स्क्वायर प्लस यहाँ से 2 कॉमन आता है तो t2 माइनस t1 का स्क्वायर। 2 कॉमन आ गया क्योंकि 2 यहाँ पे भी है और 2 यहाँ पे भी है, तो 2 को अपन ने कॉमन ले लिया। तो a यहाँ पे कॉमन और t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर से वही बाहर निकलते ही स्क्वायर भी हट जाएगा, t2 माइनस t1। स्क्वायर रूट में क्या बचा t2 प्लस t1 का स्क्वायर, तो यहाँ पे रह गया और ये बाहर आ गया प्लस ये स्क्वायर से बाहर है तो यहाँ पे वैल्यू आई 4, या 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं यहाँ पे, तो ये आ गया 4। और यही अपना आंसर है। इससे आगे ये सोल्व नहीं होगा, क्योंकि ना तो इसको बाहर निकाल सकते हैं ना ही 4 को बाहर निकाल सकते हैं। इस तरीके से अपन डिस्टेंस निकाल सकते हैं इनके बीच की। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रूव दैट द पॉइंट्स 2, -2, -2, 1 एंड 5, 2 आर वर्टिसेस और राइट एंगल ट्रायंगल। यानी ये सब क्या बनाते हैं राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। तो इनको अपन नोट करते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4। अब क्या है सबसे पहले 2, -2, तो x का 2 और y का -2, एक पॉइंट तो ये हो गया। फिर 5, 2, x का 5
और y का 2। एक पॉइंट अपना ये हो गया, एक हो गया -2, 1, x का -2 और y का 1। ये इस तरीके का अपना ट्रायंगल बन रहा है। इनको ज्वाइंट करते हैं तो क्या बन रहा है, ट्रायंगल। थ्री साइड्स क्लोज शेप क्या कहलाती है, ट्रायंगल। तो ये हो गया ट्रायंगल। अब ट्रायंगल के लिए क्या करेंगे, इनको नेम दे देंगे A B C। अब सबसे पहले इनकी साइड्स पता करते हैं कि साइड्स कितनी कितनी है। तो A के इसको A नाम दे देते हैं, इसको दिया है 2, -2, सही है। फिर B दिया है -2, 1 को, और C दिया है इसको। तो ये A हो गया, B हो गया, C। तो लेट A इक्वल टू 2, -2, B -2, 1, C 5, 2। ठीक है। अब x1, x2, x3 इनको मान लेते हैं। ये x1, x2, x3, y1, y2, y3 हो गया। अब सबसे पहले ए बी निकालते हैं। ए बी निकालेंगे तो वही x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। लगा दिया फॉर्मूला। तो वैल्यू फाइंड करते हैं। x2 की वैल्यू -2 और -2 का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 1 और इसकी -2, तो माइनस +2 का स्क्वायर। तो रूट ऑफ ये -2 और -2 -4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16 और इसका 9। तो वैल्यू आ गई यहाँ से 16 और √25। तो ए बी की वैल्यू यहाँ से आ रही है √25 = 5। ऐसे ही अपन बी सी फाइंड कर लेंगे। इधर ही कर लेते हैं बी सी इक्वल टू x3 - x2, x3 - x2 का स्क्वायर प्लस y3 - y2 का स्क्वायर। x3 की वैल्यू कितनी है 5 प्लस प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 - 1 का स्क्वायर, 2 - 1 का स्क्वायर। तो आ गया 7 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, क्योंकि 2 - 1 1। 7 का स्क्वायर 49 और 1 का स्क्वायर 1। तो बी सी की वैल्यू आ गई √50। अब सी ए की या ए सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। ए सी की वैल्यू आ रही है यहां से x3 - x1 का स्क्वायर प्लस y3 - y1 का स्क्वायर। तो x3 की वैल्यू 5 -2 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2 का स्क्वायर। तो 5 - 2 3 का स्क्वायर प्लस 2 + 2 4 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। आंसर है √25। तो ए सी इक्वल टू √25 या 5 जिसको बोल सकते हैं। ये अपने पास आ गई। और जो पाइथागोरस थ्योरम होती है किसके लिए होती है, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। तो फॉर राइट एंगल ट्रायंगल बाई पाइथागोरियन थ्योरम क्या होता है, BC का स्क्वायर इक्वल टू AB + AC का स्क्वायर, AB + AC का स्क्वायर। तो देखते हैं BC का स्क्वायर कितना है, √50 का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर कितना है 5 का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। तो रूट का स्क्वायर कैंसिल, स्क्वायर कैंसिल होते ही ये हो गया 50 और 25 +
25, ये भी आ रहा है 50। यही प्रूव करना था अपन को कि दिस इज वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तो लिख सकते हैं दिस इज वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ये हो गया क्वेश्चन। अपना क्वेश्चन नंबर 10 है कि प्रूव दैट पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो इसको ए, इसको बी, इसको सी, तो ए बी सी आर कोलिनियर। तो सबसे पहले इसको ग्राफ में प्लॉट करते हैं। 1,1 ये x का 1, ये y का 1,1, b -2,7 ये इसका -2 और ये इसका 7। थर्ड है 3,-3 इसका 3 और इसका -3। ये अपने पॉइंट्स हैं और ये अपन को एक लाइन में प्राप्त होते हैं। ये अपन को प्रूव करना है। ग्राफ में अपना प्रूव हो गया। अब अपन मैथमेटिकली इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, एबीसी ले लिया। तो ए 1,1, बी -2,7, सी 3,-3। वही वैल्यू दे देंगे x1 y1, x2 y2, x3 y3। इस बार मैं फॉर्मूला नहीं लगा रहा हूं, डायरेक्ट कर रहा हूं। तो यहां से ए बी की वैल्यू आ गई -2, -1 का स्क्वायर, इसमें से ये +7 -1 का स्क्वायर, x2 - x1, y2 - y1 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, 7 में से 1 गया 6 का स्क्वायर। तो अपने पास आया 3 3 जा 9 + 36 आ गया 45। रूट का कितना आ गया 45। ऐसे ही बीसी की वैल्यू निकाल लेंगे। x3 - x2 का स्क्वायर, तो 3 + 2 का स्क्वायर, क्योंकि माइनस का 2 प्लस का हो गया। ऐसे ही -3 - 7 का स्क्वायर, तो 3 + 2 5 का स्क्वायर, -3 और -7 -10 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 और 10 का स्क्वायर 100। तो आया अपना 125। किसकी वैल्यू, बीसी की वैल्यू। ये किसकी वैल्यू, एबी की वैल्यू। अब एसी की या सी की वैल्यू और निकाल लेते हैं। तो एसी की वैल्यू x3 - x1 का स्क्वायर, x3 3 - 1 का स्क्वायर, प्लस y3 - y1 का स्क्वायर, -3 - 1 का स्क्वायर, तो आ गया 3 - 1 2 का स्क्वायर, प्लस -3 - 4 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 का स्क्वायर 16। तो ये आ गया अपना √20। अब अपन देखते हैं कैसे कि इन 2 का जो सम है इस थर्ड के बराबर होगा। किसके बराबर, AC के बराबर होगा। किसका, AB + BC का। AC कितना है अपना, यानी BC का होगा, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी कौन है, BC है। BC का होगा AB + AC के बराबर। तो BC की वैल्यू आ रही है यहाँ पे √125 इक्वल टू AB की आ रही है √45 प्लस इसकी आ रही है √20। अब ऐसे डायरेक्ट ऐड करने पे तो क्या है, अपन को वैल्यूज नहीं पता चल रही, तो अपन क्या है इनको ओपन कर लेते हैं। तो √25 हो गया 5√5, क्योंकि 25 का अपन ने बाहर निकाला तो उसका 5 आ गया। ऐसे ही अपन ने इसको निकाला तो 3√35, क्योंकि 9 5 जा और ऐसे ही 2 5 जा 20। तो अब अपन को पता चल रहा है कि 5√5 तो इधर है और 3 + 2 5√5 इधर है। तो पॉइंट्स आर कोलिनियर, सो पॉइंट्स आर कोलिनियर। ये अपना आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 12 है, फाइंड द पॉइंट ऑन y एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट दिस। तो ऑन y एक्सिस का मीनिंग है कि y की वैल्यू 0
एंड x की वैल्यू समथिंग, क्योंकि y एक्सिस पे है तो y एक्सिस पे x की वैल्यू 0, सॉरी x की वैल्यू 0 एंड विच इज इक्विडिस्टेंस। कैसे, एक बार आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ऐसे ही x की होती y एक्सिस, तो y एक्सिस कौन सी है, ये y, तो इस पे जो भी वैल्यू आएगी तो उसके लिए 0 क्या रहेगा, x क्या रहेगा, ऑलवेज 0। इसी तरीके से अगर कोई भी है कि y एक्सिस, तो ये y एक्सिस है, x एक्सिस है, तो x एक्सिस पे y की वैल्यू हमेशा 0 चलेगी। इस तरीके से होता है। तो ये हो गया, ये इसको नाम दे दिया a और इसको b। लेट a -5, 2 b 3, 2 इक्विडिस्टेंट पॉइंट, डिस्टेंट पॉइंट P is on y axis, so coordinates O P के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, 0, y, क्योंकि x की वैल्यू पता चल गई, y की अपन को फाइंड करनी है। अब इक्विडिस्टेंस यानी कि दोनों इक्वल लेंथ के, यानी कि PA इक्वल टू PB होगा। तो सबसे पहले PA फाइंड कर लेते हैं। वही फॉर्मूला x2 - x1 प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो एक तो पता है अपन को, तो -5 - 0 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस, क्योंकि पहले वो वैल्यू ली अपन ने, 2 - 0 का स्क्वायर। मैंने ये भी बताया कि x2 - x1 करो या x1 - x2 करो, वैल्यूज ऑलवेज सेम। तो 5 - 0 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस 2 - 0 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर। क्या करते हैं अपन ने, y की वैल्यू ले लिया, y आएगा यहाँ पे 2 - y का स्क्वायर। तो वैल्यू आ गई यहाँ से 25 प्लस 2 - y का होल स्क्वायर। अब निकालते हैं PB इसी तरीके से। PB निकालेंगे तो वही 3 - 0 का स्क्वायर प्लस 2 - y का स्क्वायर। तो 3 - 0 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 2 - y का स्क्वायर। तो PB आ गया यहां से 9 प्लस 2 - y का स्क्वायर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फोर इक्विडिस्टेंट PA इक्वल टू PB, दोनों को इक्वल रख देते हैं। ये PA है अपना, तो PA की वैल्यू कितनी है, √25 प्लस 2 - y का स्क्वायर इक्वल टू √9 प्लस 2 - y का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, एक मिनट, 2 माइनस, हाँ सही है। तो अब क्या करेंगे, दोनों का स्क्वायर रूट है वो हटा देंगे, यानी कि 25 प्लस 2 - y का स्क्वायर इक्वल टू 9 प्लस 2 - y का स्क्वायर। 25 प्लस, इसको ओपन कर लेते हैं, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4y प्लस y स्क्वायर माइनस का 4y। ऐसे ही इधर 9 प्लस 4 प्लस -4y प्लस y स्क्वायर। ये दोनों इक्वल हो रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है। ये गड़बड़ हुई है अपनी क्वेश्चन में, यहाँ पे आएगा -2। तो क्या हो जाएगा, जो अपना PA
पी ए है, इसमें क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा ये। इस तरीके से हो जाएगा। अब क्या करेंगे, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, तो वैल्यूज अपने इधर साइड में आएगी 24, 5 प्लस 4 29 प्लस 4y इक्वल टू 13 प्लस 13 माइनस 4y। वाई को एक साइड ले लेते हैं, तो 4y प्लस 4y इस साइड ले आए इसको, और ऐसे ही 13 को उस साइड ले गई तो माइनस के 29। 4y 8y इक्वल टू 13 में से ये गया तो ये आई 16 माइनस का, तो y की वैल्यू आ गई -16/8 इक्वल टू -2। ये वैल्यू आ गई, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, 0, -2। p के कोऑर्डिनेट्स हो गए 0, -2। इस तरीके से निकालना है अपने को 11 एंड 12 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है अपना, if points 3, k and k, 5 are equidistant from a point इस, यानी इससे दोनों की डिस्टेंस क्या है, इक्वल है, तो अपन को k की वैल्यू फाइंड करनी है, बिल्कुल एज इट इज लास्ट क्वेश्चन की तरह 12 नंबर की तरह। तो इसको नाम दे दिया a, इसको नाम दे दिया b, इसको नाम दे दिया p। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पी ए इक्वल टू पी बी, तो सबसे पहले पी ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। पी ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √x2 - x1 का स्क्वायर, तो 0 - 3 का स्क्वायर प्लस 2 - k का स्क्वायर, वैल्यूज आ गई यहाँ से -3 का स्क्वायर प्लस 2 - k का स्क्वायर। एक बार इतना एक थोड़ा सा और कर लेते हैं, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 - k का होल स्क्वायर, ये हो गया पी ए। ऐसे निकाल लेते हैं पी बी, तो पी बी की वैल्यू k माइनस 0 - k का स्क्वायर प्लस 2 - 5 का स्क्वायर, तो 0 - k का स्क्वायर माइनस k का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, तो इधर से वैल्यू आ गई k स्क्वायर प्लस 9, 3 का स्क्वायर 9। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पी ए इक्वल टू पी बी, पी ए इक्वल टू पी बी रखने पे वही वैल्यू आ गई अपने पास 9 प्लस 2 - k का स्क्वायर, ये वैल्यू रख दी अपन ने। ऐसे ही वैल्यू रख दी इसकी k स्क्वायर प्लस 9, स्क्वायर रूट हटाएंगे तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो 9 प्लस 2 - k का स्क्वायर इक्वल टू k स्क्वायर प्लस 9, तो इसका स्क्वायर खोल देते हैं, 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4k माइनस का 4k प्लस k स्क्वायर इक्वल टू k स्क्वायर प्लस 9। तो एक तो k स्क्वायर से k स्क्वायर कैंसिल, एक 9 से 9 कैंसिल, तो 4 माइनस का 4k इक्वल टू 4 - 4k इक्वल टू 0, तो माइनस का 4k इक्वल टू ये उस साइड में जाएगा, ये भी माइनस का 4, तो k की वैल्यू आ गई 4/4 या -4/-4 इक्वल टू 1, ये वैल्यू आ गई k की। यही अपन को फाइंड करनी थी। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 15 नंबर, और इस एक्सरसाइज का सबसे मोस्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन, इफ 0, 0 and 3, √3 are vertices of an equilateral triangle then find the vertex, यानी 2 वर्टेक्स अपन को दे रखे, थर्ड वाला वर्टेक्स अपन को फाइंड करना है। तो वही काम करेंगे, ए बी एंड थर्ड को नाम दे देंगे सी। तो ए की वैल्यू हो गई 0, 0, बी की वैल्यू हो गई 3, √3, और सी अपन ने मान लिया x, y। तो वही ए बी सी और सी, और तीनों क्या है, बराबर, तो ए बी फाइंड कर लेते हैं। ए बी तो √3 - 0 का स्क्वायर प्लस √3 - 0 का स्क्वायर,
ए बी की वैल्यू आ गई यहाँ से 3 स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3, तो √12 है। ये अपने पास ए बी की वैल्यू आ गई। ऐसे ही अपन बी सी की वैल्यू निकालेंगे। बी सी की वैल्यू x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस √3 का स्क्वायर। बी सी की वैल्यू आ गई यहाँ से x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस √3 का स्क्वायर। एक बार इसको ऐसे ही रख लेते हैं। अब ए सी की वैल्यू यहाँ से आ गई x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर। ए सी की वैल्यू आ गई यहाँ से x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ए बी इक्व टू बी सी इक्व टू सी ए है अपने पास, तो क्या करेंगे, सबसे पहले ए बी इक्व टू ए सी कर देंगे। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ रही है, √12 है, इक्व टू √x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्व टू 12 है। इसको नंबर दे देंगे 1। अब एक बार क्या करेंगे, बी सी इक्व टू ए सी करेंगे। बी सी इक्व टू ए सी, तो बी सी क्या है, x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस √3 का स्क्वायर रूट इक्व टू √x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो स्क्वायरिंग करेंगे, तो स्क्वायरिंग करते क्या हो जाएगा, x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस √3 का स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो स्क्वायरिंग करते हैं, तो x स्क्वायर प्लस 6x माइनस का 6x प्लस 9, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, सही हो गया। ऐसे ही y स्क्वायर प्लस 2√3y माइनस का, क्योंकि बीच में साइन किसका है, माइनस का, प्लस 3 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब यहाँ से अपन x स्क्वायर और y स्क्वायर को कैंसिल कर सकते हैं, ये कैंसिल कर दिया, तो अपने पास यहाँ से वैल्यू आई 6x माइनस 2√3y प्लस 3 इक्वल टू 0। अब x को एक साइड में लिख देते हैं, बाकी को उस साइड में ले लेते हैं, तो माइनस 6x√3y इक्वल टू -3, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये यहाँ पे क्या है, 12 रहेगा अपना, क्योंकि 9 भी है अपने पास और 3 भी है, तो ये हो गया 12 है, तो इधर आ गया अपना 12 है। अब अपन क्या करते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं, तो 6x प्लस एक स्टेप और ले लेते हैं यहाँ पे, 2√3y इक्वल टू 12 माइनस 6x, इसको दे देते हैं इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 का अपन स्क्वायर करते हैं, 2√3y इक्वल टू 12 माइनस 6, स्क्वायर करते हैं, ये स्क्वायर कर दिया, तो 2√3 का कितना हुआ 4, 2 का 4, √3 का 3, y का y स्क्वायर, 12 का 144 प्लस 6x का 36 x स्क्वायर प्लस माइनस 2ab 144x। अब ये हुआ अपने पास 12y स्क्वायर इक्वल टू 144 36 x स्क्वायर माइनस 144x। अब अपन देखते हैं, क्या देख रहे हैं यहाँ से कि इधर y में इधर x में, तो अपन जानते हैं बाय इक्वेशन 1 x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 12, y स्क्वायर इक्वल टू यहाँ से हो गया 12 माइनस x स्क्वायर। ये यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, यानी 12 इंटू 12 माइनस x स्क्वायर, तो 144 प्लस 36 x स्क्वायर माइनस 144x, तो ये वैल्यू आ गई 144
माइनस 140 12x² 12x² 144 प्लस 36x² माइनस 144। हम केवल कैलकुलेशन कर रहा हूँ, तो 144 से 144 कैंसिल। अब 36x² में इस साइड आएगा तो 48x² और इसको भी इस साइड ले लेता हूँ, तो ये हो गया प्लस का 144 + 0। अब यहाँ से कॉमन आ रहा है, यहाँ पे 12 है, तो 12 कॉमन आते ही माइनस का 4x, x भी कॉमन आ रहा है, x भी कॉमन ले लिया, 4x माइनस 12 = 0। तो यहाँ से x की वैल्यू एक तो आई 0 और एक आई माइनस 4x माइनस 12 = 0। तो 4x = 12 माइनस का x = -12/4 = -3। यानी x की वैल्यू या तो 0 हो सकती है या -3 होती है। ये वैल्यू पुट करेंगे अपन कहाँ पे, इक्वेशन नंबर 1 में। तो बाई इक्वेशन 1 में पहले पुट करते हैं, कौन सी 0 आई थी, तो 0 पुट करते हैं। तो 0 पुट करते ही क्या हो गया, y² आ गया रूट का क्या 12 आ गया, तो y की वैल्यू आ गई √12। 12 को लिख सकते हैं अपन, 4 3 = 12 है, तो 2√3। तो 0, 2√3 आया एक तो अपने पास, तो 0, ऐसे ही अपन दूसरा पुट करते हुए देख लेते हैं। दूसरा क्या है, p की वैल्यू है ना अपनी, तो p की वैल्यू एक तो आई अपने पास 0,2√3। ऐसे ही अपने पास x की वैल्यू -3, तो -3 का स्क्वायर 9 प्लस y² = 12 है, तो y² = 12 - 3, 12 - 9 = 3, तो y की वैल्यू आ गई √3। एक वैल्यू अपने पास आई कौन सी, 2√3 - 3, √3। लेकिन जब अपन देखते हैं इसमें, तो 3, √3 पहले से ही है, इसलिए इसको नेग्लेक्ट कर देंगे और p की वैल्यू हो जाएगी 2, √3। ये हो गया अपना आंसर। इसी के साथ अपनी एक्सरसाइज 9.1 भी कंप्लीट होती है। अगर कुछ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं, और हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।